हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ेंगे आज आपकी हिंदी भाषा भारती का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। के अभिलाषा मीन्स क्या होता है? इच्छा। ठीक है, तो यहाँ इस कविता के माध्यम से इसमें बताया गया है कि पुष्प जो फूल है उसकी क्या इच्छा है ना। इस पाठ में देश प्रेम के बारे में बताया गया है ना, त्याग के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे वीर सपूत होते हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं पाठ 1 आपके पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, सो इस कविता को मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, है ना। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, है ना। तो इसमें पुष्प जो है वह कह रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के, सुरबाला मीन्स क्या होता है? देव कन्या या देव। ठीक है, तो सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, गूथा मतलब गुथना। तो पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर, देवों के सिर माला में गुथा जाऊं, उनके गहनों में गुथा जाऊं। मतलब वह पुष्प नहीं चाहता कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर जो माला बनती है ना उस पर उनके गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, है ना। उस पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि वह प्रेमी माला में बिंध कर, उसमें बंध कर वह भी उसके प्रेमी माला बनकर उनके गले में जाए, उसकी यह भी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट है इसमें, चाह नहीं मैं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, है ना। पुष्प उसके बाद कहता है कि मेरी यह भी चाह नहीं है, यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों के सब पर, सम्राट मीन्स राजा और सब मीन्स क्या होता है? मृत शरीर, है ना। तो पुष्प यह भी नहीं चाहता कि हे हरि, हे भगवान, मैं सम्राटों के, राजा महाराजाओं के सब पर, उनके मृत शरीर पर भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ, है ना। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। उसके बाद पुष्प यह भी नहीं चाहता कि वह देवों के, भगवानों के सिर पर, है ना, जब हम पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं ना भगवान को, तो उसी प्रकार से वह पुष्प कह रहा है कि मैं देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता और ना ही मैं अपने भाग्य पर इठलाना चाहता, मतलब मैं अपने भाग्य को नहीं सराहना चाहता, अपने भाग्य पर इतराना भी नहीं चाहता देवों के सिर पर चढ़कर। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली। पुष्प कहता है वनमाली से कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, पथ मीन्स होता है रास्ता, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, है ना। तो जो पुष्प है वह कहता है कि हे वनमाली, वनमाली से प्रार्थना करता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से वीर पथ, वीर सैनिक जो होते हैं, वीर जवान जो होते हैं, वह जिस रास्ते से जाते हैं, मातृभूमि पर शीश झुकाने जाते हैं, अपना शीश चढ़ाने जाते हैं, जिस रास्ते पर से जाते हैं उस रास्ते पर मुझे तोड़कर फेंक देना, ऐसी इच्छा रखता है पुष्प। किससे? वनमाली से, है ना। तो जो पुष्प है वह उसकी इच्छा इस कविता के माध्यम में से व्यक्त की गई है कि पुष्प जो है वह देवों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता, है ना, और प्रेमी मालाओं में भी नहीं गुथना चाहता है, ना ही सम्राटों के सर पर जाना चाहता है। वो वह कहाँ जाना चाहता है? जो वीर सपूत होते हैं, जो अपने प्राणों को त्याग देते हैं मातृभूमि की रक्षा करते करते, तो वह उस पथ पर जाना चाहता है, उस रास्ते पर जाना चाहता है कि वनमाली से वह प्रार्थना करता है कि वनमाली मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से वीर जो है मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाते हैं, उसी पथ पर मुझे फेंक देना, है ना। इस प्रकार से जो पुष्प है वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है। तो इस कविता को किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा यह जो कविता है पुष्प की अभिलाषा वह जो है लिखी गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, आप अपनी पेयर कॉपी में इस कविता को लिखेंगे
पूरी कविता को लिखेंगे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे, कलरफुल अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ओके, और इस कविता को लर्न भी करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।